डर घर में नहीं था, डर उनके बेटे के अंदर था। लैम्बर्ट परिवार को हमेशा लगता था कि नया घर भुतहा है, अजीब आवाजें, चीजें खुद ब खुद हिलना और रात में परछाइयों का दिखना। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन उनका बेटा डॉल्टन अटारी में जाता है और अचानक गिरकर कोमा में चला जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह साधारण कोमा नहीं है। डॉल्टन का शरीर सो रहा है लेकिन उसकी आत्मा कहीं और जा चुकी है। घर में पैरानॉर्मल गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। रात में फुटस्टेप्स, कमरे में लाल दरवाजा दिखना और डॉल्टन के पास एक अदृश्य शक्ति का मंडराना। आखिरकार जॉश और रेने को समझ आता है कि यह घर नहीं, डॉल्टन ही हॉन्टेड है। घटना कितनी ही बदल लो, डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब आती है कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एलिस, जो बताती है कि डॉल्टन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन की रेयर एबिलिटी है, यानी वह सोते समय अपनी आत्मा को शरीर से बाहर भेज सकता है। और इसी दौरान वह फंस गया है एक डरावनी दुनिया में, द फर्दर, एक ऐसी जगह जहाँ खोई हुई आत्माएं, गुस्से वाले स्पिरिट्स और डीमंस भटकते रहते हैं। डॉल्टन को कैद कर रखा है एक सबसे घिनौने डीमन ने, लिपस्टिक फेस डीमन, जो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। और अगर डॉल्टन जल्दी नहीं लौटा, डीमन उसका शरीर हमेशा के लिए ले लेगा। अपने बेटे को बचाने के लिए जॉश को वही करना पड़ता है जो उसने बचपन से छुपा रखा था। वह खुद भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकता है। जॉश अपनी आत्मा लेकर द फर्दर में उतरता है। वहाँ अंधेरा, चिल्लाहटें और डरावनी आत्माएं उसे घेर लेती हैं। आखिर वो डॉल्टन को ढूंढ भी लेता है, पर डीमन इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जॉश किसी तरह डॉल्टन को लेकर लौट आता है। दोनों अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, जो जॉश वापस आया है वह असली जॉश है भी या नहीं। वीडियो के अंत में रेनाई को एक फोटो मिलती है और तस्वीर देखते ही उसे समझ आ जाता है कि जॉश पर कब्जा कर चुका है ब्राइड इन ब्लैक, एक ऐसी इविल स्पिरिट जो सालों से उसके पीछे थी। रेनाई उसके पीछे खड़ी होती है और जॉश की एक घुटी हुई आवाज सुनाई देती है। यही है इंसीडियस चैप्टर 1, जहाँ डर की शुरुआत अभी खत्म नहीं हुई।